किया है लॉन्च। के साथ हिमांशु गुप्ता। रुक करते हैं खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर में मानसून ने अपना रंग दिखा दिया है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में शुक्रवार से झमाझम बारिश हो रही है। सुबह से हो रही बारिश ने जहां गर्मी से राहत तो दी ही, लेकिन आफत भी खड़ी कर दी है। सड़कों पर तालाब जैसी स्थिति बन गई है। जगह जगह जल भराव से लोग परेशान हो रहे हैं। हड़कंप तो उस वक्त मच गया जब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज सुबह छत ढहने से 1 लोगों की मौत और 6 लोग घायल हो गए। वहीं दिल्ली व एनसीआर के इलाकों में भारी बारिश के बाद जल भराव की स्थिति देखी गई। दिल्ली के मोतीबाग, धौला कुआं, शांतिपथ, मिंटो रोड, मूलचंद मार्ग, आईटीओ के अलावा नोएडा के सेक्टर 62 में सड़कों पर भारी पानी देखा गया। आईटीओ पर सड़क पर पानी जमा होने से भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति देखी गई। वहीं मिंटो रोड पर जमा पानी ने एक ट्रक डूब गया। मानसून की पहली ही बारिश में ही नोएडा और गाजियाबाद शहर की सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई हैं। सुबह बारिश के बाद पूरा शहर पानी हो गया। वहीं सीवर लाइन उफनाती नजर आई। इसके चलते सुबह ऑफिस के लिए निकले लोगों को खासा दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। ज्यादातर मुख्य सड़कों पर भारी जाम रहा। लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। सेक्टर 62 समेत कई अंडरपास में भारी जल जमा हो गया। दिल्ली के तो दिल्ली एनसीआर में जल भराव की स्थिति बन गई है, जिससे लोग बेहद परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लगातार जो है बारिश से अब लोगों की परेशानी जो है बढ़ती जा रही है। सीजन की पहली बारिश ने परेशानियों को बढ़ा दिया है। राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और पहली ही बारिश में लोगों के घरों में भी पानी घुसने जैसी स्थिति बन गई है। और जल भराव से जहां ट्रक डूबते हुए, कई जगह कार डूबते हुए, जगह जगह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कन्नाट प्लेस की तस्वीरें, गोविंदपुरी, मिंटो रोड, मूलचंद, शांतिपथ, आईटीओ, चिराग दिल्ली और मोतीबाग, ये सभी जगह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अलग अलग स्थिति जो है बनी हुई है। कई जगह जाम जैसी स्थिति तो कई जगह जल भराव जैसी स्थिति जो है पैदा हो गई है। सीजन की पहली बारिश से ही हालात जो है कई जगह बेहद खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही हाल नोएडा और गाजियाबाद में भी देखने को मिला, जहां जल भराव जैसी स्थिति जो है पैदा हुई है और जिसके बाद राहगीरों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी के साथ ही सुबह से ही जहां बारिश ने गर्मी से थोड़ी राहत दी है, वहीं अब आफत भी कई जगह खड़ी हो गई है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरह बारिश ने दस्तक दी है, लोगों की चिंता बढ़ा दी है। एक तरफ किसानों को थोड़ी खुशी, लेकिन इस तरह के हालात से, बिगड़ते हालात ने लोगों को डरा दिया है कि आखिर पहली जो बारिश है उसकी स्थिति अगर ऐसी है तो आगे क्या होगा, बड़ा सवाल। और लगातार जो है हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कन्नाट प्लेस, गोविंदपुरी, मिंटो रोड, मूलचंद, शांतिपथ, आईटीओ, चिराग दिल्ली, मोतीबाग की ये तस्वीरें देख सकते हैं। मोतीबाग में किस तरह से जल भराव जैसी स्थिति बनी हुई है। शांतिपथ में भी यही स्थिति, जल भराव जैसी स्थिति बनी हुई है और बारिश ने लोगों का हाहाकार मचाकर रख दिया है। दिल्ली में आज सुबह सुबह एक बड़ा हादसा भी देखने को मिला, जहां झमाझम बारिश के बाद आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 में छत ढह गया, जिससे 1 लोगों की मौत भी हो गई। वहीं कन्नाट प्लेस, गोविंदपुरी, मिंटो रोड, मूलचंद, शांतिपथ, आईटीओ, चिराग दिल्ली, मोतीबाग, लगातार ये तस्वीरें जहां पर बारिश से
बेहद स्थिति जो है खराब होती हुई दिखाई दे रही है, जल भराव जैसी स्थिति बनी हुई है। तो लगातार इस मुद्दे पर हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अवनीश तिवारी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, क्या कुछ माहौल है, क्योंकि स्थिति बेहद खराब होती हुई दिखाई दे रही है पहली बारिश से ही? बिल्कुल, अगर बात कर लिया जाए तो दिल्ली में पहले मानसून की बारिश बाद से लगातार दिल्ली की तमाम सड़कों का हाल जो है बेहाल हो चुका है। मैं अभी मिंटो रोड पे खड़ा हूं, मैं वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ से कुछ ही दूरी पे, मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर जो है वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। लेकिन जहां आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से एक मिंटो रोड के ब्रिज के नीचे जो है एक 4 व्हीलर और एक ट्रक जो है फंसी हुई है, पानी के अंदर फंसी हुई है और लगातार जल बोर्ड की तमाम जो टैंकरें हैं वो पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि अगर ये हालत पहले नहीं होता तो कहीं ना कहीं अगर सरकार को चाहिए था कि सही समय पर जो है पूरी तरीके से इंतजाम कर देना चाहिए था, जिसकी वजह से लगातार दिल्ली के अंदर इसके पहले भी मानसून को लेकर लगातार जो है तमाम समस्याएं होती रहती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली वासी जो है बिल्कुल पहले मानसून के बाद से परेशान दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर दिल्ली के अलग अलग तमाम क्षेत्रों की अगर जिक्र कर लिया जाए तो पूरी तरीके से सड़कों पे पानी भर गई है और तमाम ऐसे सड़क जो है वो भी पहले मानसून के बाद से सड़क जो है वो चरमरा गए हैं, टूट गए। क्योंकि बात कर लिया जाए तो दिल्ली के अंदर किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसे नाले जो है उसको सही समय पर साफ नहीं कराया गया, जिसकी वजह से तमाम ऐसी समस्याएं का जो है सामना दिल्ली वासियों को करना पड़ रहा है। बिल्कुल अवनीश, तस्वीरों पर भी देख रहे हैं आप, जहां पर खड़े हैं वहां पर भी देखा जा रहा है कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है, स्थिति कितनी खराब होते हुए दिखाई दे रही है लगातार, और आप हमें स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो अवनीश, अगर यही स्थिति रही तो आगे के हालात क्या कुछ हो सकते हैं? कैसे निपटारा करेगी इन हालातों से सरकार? हेलो, एक बार फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, कुछ तकनीकी खराबी के कारण संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो हमने देखा, हमारे संवाददाता ने भी दिखाया कि किस तरह से मिंटो रोड पर जो स्थिति बनी हुई है वो उन्होंने दिखाया कि किस तरह से नदी नाले जो है उफान पर दिखाई दे रहे हैं। और अभी कुछ ही दिन पहले अगर नजर डाले कुछ दिन पहलों की, तो पहले यहाँ पर जल संकट जो है बेहद गरमाया हुआ था और दिल्ली सरकार जो है इसका भी समाधान नहीं कर पा रही थी। और अब जब मानसून ने दस्तक दी है, उस समय पर भी हम ध्यान करेंगे जब जल मंत्री आतिशी ने बोला था कि जब बारिश आएगी तभी जल संकट खत्म होगा। लेकिन अब जब मानसून और बारिश ने दस्तक दे दिया है तो दिल्ली की स्थिति देखी जा रही है, किस तरह से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी से यानी कि पहली बारिश से ये हाल है कि रास्तों पर राहगीरों को किस तरह से समस्या हो रही है, जल भराव जैसी स्थिति बन रही है। एक बार फिर से हमारे संवाददाता अवनीश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, अगर पहली बारिश से ही ये हालात, आखिर सरकार कैसे निपटारा करेगी? अगर पहली बारिश से ये हालात है तो आगे के हालातों को इशारा दे रहा है ये मौसम? बिल्कुल, अगर बात कर लिया जाए तो दिल्ली में पहले मानसून के बाद से लगातार दिल्ली के तमाम क्षेत्रों पर जो है पानी भर गया। अगर मैं दिखाने की वो भी कोशिश करूंगा कि आप देख सकते हैं कि लगातार दिल्ली जल बोर्ड है पूरी तरीके से जो है यहाँ पे पानी साफ करने की लगातार कोशिश में जुटी हुई है और तमाम सफाई का जो हो रहा है वो भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे तमाम अगर बात कर लिया जाए तो प्रशासन की मौजूदगी में तमाम साफ सफाई के कार्य जो है वो किए जा रहे हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि जो है अंडरपास के अंदर जो है गाड़ियां पूरी तरीके से फंसी हुई है। और क्योंकि अगर दिल्ली के और क्षेत्रों की बात कर लिया जाए तो पानी को लेकर लगातार जो समस्या है वो उत्पन्न होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले मानसून के बाद से दिल्ली की तमाम सड़कों पर जो है लंबी लंबी कतारों में जो है जाम लगती हुई दिखाई दी है। लोगों को आने जाने में लगभग आधे घंटे से 2 घंटे की पूरी तरीके से मशक्कत करनी पड़ रही है। बिल्कुल अवनीश, आपके आसपास जनता भी मौजूद है, आखिर इस माहौल पर जनता का क्या कुछ कहना है, जानना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर बात कर लें तो यहाँ पे अभी फिलहाल जनता नहीं है। जो भी लोग हैं यहाँ पूरी तरीके से सफाई कर्मचारी हैं, दिल्ली जल बोर्ड के लोग हैं यहाँ पे पूरी तरीके से साफ सफाई में लगे हुए हैं कि सही समय से पहले जो है दिल्ली के अंदर की तमाम जो सड़कें हैं उसको पूरी तरीके से साफ कर लिया जाए और आने जाने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर बात कर लिया जाए तो ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का मार्ग है, जो नई दिल्ली लोग जाते हैं इसी मार्ग से जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से जो मार्ग है पूरी तरीके से बंद है। अगर बात कर लिया जाए तो
तमाम ऐसे कार्यालय यहाँ आसपास हैं जिसको लेकर लोगों की समस्या बढ़ती जा रही है। लोगों को तमाम दूरियां तय करनी पड़ रही है। अगर बात कर लिया जाए तो कनॉट प्लेस भी पूरी तरीके से बंद है। इसके बराबर में मैं वो भी दिखाना चाहूंगा कि सामने आप देख सकते हैं कि जो है कनॉट प्लेस भी है, तो लोगों को जो है वहां भी आने जाने में समस्या हो रही है। तो ऐसी स्थिति जो है पहले मानसून के बाद से दिल्ली के अंदर पैदा हुई है, जहाँ दिल्ली की जनता जो है लगातार परेशान होती दिखाई दे रही है। बिल्कुल, अगर बात की जाए दिल्ली सरकार की, तो मानसून के दस्तक देने के बाद ही इस तरह के हालात जो बने हुए हैं, इसको लेकर दिल्ली सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि फिलहाल की अगर बात करें तो स्थिति बेहद खराब होते हुए दिखाई दे रही है। अवनीश, बिल्कुल, बात कर लिया जाए तो दिल्ली सरकार द्वारा तमाम अगर समय से पहले ऐसे मानसून को लेकर कोई भी समस्या का समाधान नहीं निकाला गया, क्योंकि अगर बात कर लिया जाए तो दिल्ली के अंदर तमाम जगहों पर जो है पूरी तरीके से जो है पानी भर गया। अगर मैं वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि तमाम ऐसे जगह है जहाँ पे रोडों पे जो है रोड भी टूट गई है, और तमाम जो है ऐसे रोड है, मैं वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि तमाम ऐसे जो रोड है पहली मानसून के बाद से रोड जो है जर्जर हो गई है। रोड के अंदर से तो जल विभाग का जो पानी का पाइपलाइन है वो भी टूट गया, जिसकी वजह से लगातार दिल्ली के अंदर जो तमाम क्षेत्रों में जो है पानी लगातार बढ़ती जा रही है। मैं वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि देखिए किस तरीके से यहाँ रोड टूटी हुई है। उसके बाद से दिल्ली जल बोर्ड की जो पानी है वो लगातार यहाँ से निकलता हुआ जा रहा है, क्योंकि पहले मानसून के बाद से दिल्ली के अंदर सड़कों का जो हाल है वो बेहाल हो गई। क्योंकि अगर पानी की बात कर लिया तो पानी के साथ साथ तमाम ऐसे जो सड़क है वो भी टूट गए हैं। और भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि पहले मानसून के बाद आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे रोड है ये बिल्कुल दिल्ली का जो है मेन इलाका बोला जाता है इसको, वहां पे पूरी तरीके से ऐसे जर्जर हो गई है, रोड पूरी उखड़ गई है पहले ही बारिश पहले मानसून के बाद से। बिल्कुल अवनीश, देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से रोडों के रास्तों के हालात खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर ये हालात जो है रास्तों के, ये एक दुर्घटना के कारण भी बन सकते हैं। जाहिर सी बात है, दिल्ली के अंदर पहले मानसून के बाद से रोड जो है इस प्रकार से टूटी हुई है कि कोई भी अभी यहाँ पे जा नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में पहले मानसून के बाद से ऐसी स्थिति जो पैदा हुई है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए बहुत बड़ी समस्या जो है पहले मानसून में दिखाई दे रही है। क्योंकि बात कर लिया जाए सड़कों पे, तमाम क्षेत्रों के सड़कों पे जो है पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं सड़क भी लगातार अब टूटते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अवनीश, पहले जल संकट, दिल्ली में पहले जल संकट गरमाया हुआ था, और अब जो है बारिश आने के बाद से इस तरह के माहौल, इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। आखिर क्या कर रही है दिल्ली सरकार, किस तरह से कार्रवाई कर रही है, और क्या कुछ कर पाएगी इन तमाम माहौल को लेकर? देखिए, अगर बात कर लिया दिल्ली का, तो दिल्ली के अंदर दो चीजें हैं। एक पीडब्ल्यूडी है जो दिल्ली सरकार के अंदर काम करती है। आप साफ तौर पे वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखिए पीडब्ल्यूडी के तमाम जो लेबर हैं वो पूरी तरीके से काम करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर पीछे दिखाया जाए तो वो दिल्ली जल बोर्ड के तमाम कर्मचारी हैं जो पूरी तरीके से दिल्ली के अंदर जो भी पानी जहां भी लगी हुई है उसको साफ करने में लगी हुई है। लेकिन वहीं अगर बात कर लिया जाए तो दिल्ली के लुटियन जोन क्षेत्र में तमाम जगहों पर जो है पूरी तरीके से पानी भर गया था। जहां पे एनडीएमसी द्वारा वहां पे कार्य किया जाता है वो केंद्र सरकार के अंदर आता है। तो कहीं ना कहीं दोनों विभागों को द्वारा लगातार दिल्ली के अंदर तमाम क्षेत्रों में जो है पानी निकालने का कार्य जो है जोरों शोरों पे किया जा रहा है। बिल्कुल अवनीश, लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि जब मानसून आ गया, जब बारिश आ गई, तब दिल्ली सरकार की आंखें खुली हैं। क्या इससे पहले क्या कुछ तैयारियां की गई थी मानसून को लेकर? क्या दिल्ली सरकार की आंखें अभी खुल रही हैं या फिर पहले भी कोई तैयारियां हो चुकी थी? देखिए, अगर बात कर लिया जाए दिल्ली सरकार की, तो इसके पहले भी लगातार हर मानसून में, हर साल के मानसून के बाद से दिल्ली के अंदर जो है पानी भर जाता है। लेकिन दिल्ली सरकार की बात कर लिया जाए तो दिल्ली सरकार आज तक इस मामले को लेकर कोई भी ऐसी कार्रवाई करती नहीं दिखाई दी। क्योंकि हमेशा का यही हो रखा है, दिल्ली के अंदर तमाम जब भी बारिश का मौसम होता है तो क्षेत्रों में पानी भर जाता है, सड़कों पे पानी भर जाता है। लेकिन दिल्ली सरकार की अगर बात कर लिया जाए तो इस पे कोई ऐसा कड़ा इंतजाम नहीं करता, ना नालों की सफाई समय के पहले हो पाता है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार अब इसके बारिश के बाद से लगातार अपने तमाम कर्मचारियों को सड़कों पर उतार के जो भी क्षेत्र में पानी जहां भी भरे उसको निकालने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल, अगर पिछले मौसम का भी ध्यान देते हुए, पिछले बारिश के मौसम को भी अगर ध्यान दे तो याद होगा कि उस वक्त जो है बाढ़ जैसे हालात बन गए थे दिल्ली में, और एक बार फिर अगर यही हालात रहे दिल्ली के तो वो स्थिति दोबारा से पैदा हो सकती है। अवनीश, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मैं वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि पहले मानसून के बाद से दिल्ली के अंदर जो है पूरे तरीके से पानी का जो है भराव हो चुका है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के जो भी तमाम क्षेत्र हैं इसके पहले भी जो है वो बाढ़ आने की स्थिति दिखाई दी थी। लेकिन कहीं ना कहीं
जो भी समस्या है, इसके पहले अगर बात कर ली जाए पिछले साल की, तो बैराज कुंड से पानी छोड़ा गया था, जिसकी वजह से यमुना में पानी भर गया, जिसकी वजह से दिल्ली के तमाम क्षेत्रों में पानी घुसने के बाद से लगातार समस्याओं लोगों को उठानी पड़ी। लेकिन ऐसे अगर रही इस बार भी, तो दिल्ली के अंदर तमाम क्षेत्रों में जो है पूरी तरीके से पानी भर जाएगा। बिल्कुल, अगर देखा जाए इस तरह के हालात से उन लोगों की बात की जाए, वो असहाय लोग जो फुटपाथ पर रहते हैं, उन पर किस तरह से अभी असर हो रहा है, क्योंकि वो फुटपाथ पर अपना गुजारा करते हैं और इस तरह की स्थिति जो है उनके लिए परेशानियों का सामना खड़ा कर सकता है, क्योंकि उनको रहने के लिए ही दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल, अगर बात कर लिया जाए तो दिल्ली के अंदर तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे लोग फुटपाथ पे अपना जीवन यापन काटते हैं, लेकिन वहीं तमाम ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ लोग झुग्गियों में अपनी जीवन यापन काटते हैं, वहां भी पूरी तरीके से पानी भर गया। लेकिन वहां पे लोगों की आने जाने में भी समस्या हो रही है और लोग जो फुटपाथ पे रहते हैं वो कहीं ना कहीं फुटपाथ छोड़ के इधर उधर क्षेत्र में जाके जहां भी सूखा जगह देख रहे हैं वहां पे बैठते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जो है, दिल्ली सरकार अगर समय से पहले दिल्ली के अंदर की तमाम जो भी नाले हैं उसको सफाई कर देती, क्योंकि इसके पहले 2 दिन पहले अगर बात कर लिया जाए तो जल मंत्री आतिशी ने लगातार पर दिल्ली के अंदर पानी पीने का पानी नहीं था, उसको लेकर लगातार प्रदर्शन अनशन पे लगातार बैठी थी। लेकिन दिल्ली के अंदर मानसून को लेकर दिल्ली सरकार द्वारा कोई भी ऐसी तैयारियां नहीं किया गया था, जिसके वजह से लगातार दिल्ली के तमाम सड़कों पर जो है पानी भर गया और पानी भरने के बाद से दिल्ली की तमाम ऐसे सड़क हैं जो टूटती नजर आ रही हैं। बिल्कुल, अगर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में अभी जल संकट भी बेहद गरमाया हुआ था। अवनीश, अगर बात की जाए जल संकट को लेकर, तो जल संकट को लेकर क्या कुछ माहौल है, क्योंकि उस वक्त जल मंत्री का कहना था कि बारिश के आते ही जो है दिल्ली में जल संकट जो है खत्म हो सकता है। तो अभी अगर बात की जाए जल संकट की, तो क्या माहौल है अभी? देखिए, अगर बात कर लिया दिल्ली के अंदर जल संकट, पीने वाले पानी को लेकर कुछ जगहों पे समस्या तो देखी जा सकती है, लेकिन अब दिल्ली में मानसून आने के बाद से तमाम सड़कों पर जो है वो पानी भर गया। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में एक तरफ जहां पानी को लेकर लगातार लोगों की लाइनें कतारें देखी जा रही थी, लेकिन अब क्या है कि अब लगातार सड़कों पर जो है कई किलोमीटर तक कतारें देखी जा रही, ट्रैफिक देखी जा रही। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जो है दिल्ली सरकार अगर पानी की किल्लत दिल्ली में थी तो लगातार अनशन में बैठी थी, लेकिन अब इसके बाद मानसून आ गया, तो मानसून के बाद से दिल्ली सरकार जो है नालों की सफाई इसके पहले नहीं करा पाई थी। अब नालों की सफाई में लगातार पीडब्ल्यूडी के तमाम कर्मचारी जो है वो लगे हुए हैं। बिल्कुल, अगर बात की जाए जनता की, अवनीश, तो इस पूरे स्थिति, इस पूरे हालात से जनता का क्या कुछ कहना है, क्योंकि पिछले बारिश के मौसम में भी देखा कि बाढ़ का जब माहौल बना था तो जनता, दिल्ली की जनता बेहद परेशान थी। इस बार जो है दिल्ली की जनता का क्या कुछ कहना है, क्योंकि हालात पहली बारिश से ही बेहद खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, दिल्ली की जनता की अगर जिक्र कर लिया जाए तो दिल्ली की जनता पूरी तरीके से नाराज है दिल्ली सरकार के ऊपर, क्योंकि जो भी दिल्ली की जनता जो कामकाज करने के लिए सुबह अपने वक्त ऑफिस जाते हैं, उनको आज जो है 10 बजे के बजाय वो 12 बजे अपने ऑफिस पहुंचे। लमसम 2 घंटे के ट्रैफिक उनको पूरी तरीके से मकसद में निकलना पड़ा। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता नाराज है दिल्ली सरकार के ऊपर। किसी भी प्रकार से दिल्ली सरकार जो है वो नालों की सफाई नहीं किया और जो भी सड़क है, सड़क के आसपास की जो भी कूड़े हैं उसको साफ नहीं किया, और तमाम ऐसे सड़क हैं जो टूट गए, जिसके वजह से लोगों को तमाम कई किलोमीटर घूम के जाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को चाहिए था कि मानसून आने से पहले जो है दिल्ली की तमाम नालों की सफाई कर देनी चाहिए थी, जिसके वजह से जो सड़कों पे पानी लगी हुई है वो नहीं लगता। चलिए, तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश। तो फिलहाल हमने दिल्ली में देखा कि किस तरह से माहौल बना हुआ है पहली बारिश से ही, सीजन के पहली बारिश से ही। अब जिक्र करते हैं नोएडा का। नोएडा में ही पहली बारिश से नोएडा में भी यही स्थिति देखने को मिली, जहां जल भराव जैसी स्थिति बनी हुई है। राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रास्तों की अगर बात की जाए तो रोडों में भी जर्जर जैसी स्थिति बनी हुई है, जिससे राहगीरों के आवागमन में काफी दिक्कत हो रही है और घरों में भी जल भराव जैसी स्थिति जो है पैदा हो रही है। लगातार अब ये जो है बारिश जो है परेशानियां बढ़ाते हुए दिखाई दे रहा है। लगातार परेशानी जो है बढ़ रही है लोगों की, और अब इससे सरकार कैसे निपटारा करेगी, क्योंकि सीजन की ये पहली बारिश है और पहली बारिश में जलमग्न जैसी स्थिति, जल भराव जैसी स्थिति, रोडों पर चलना मुश्किल हो गया है। राहगीरों की अगर बात की जाए, रहवासियों की बात की जाए, तो इस तरह के परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। चलिए
चलिए इसी पर तमाम जानकारी के साथ प्रवीण बहल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या कुछ माहौल है अभी नोएडा की अगर बात की जाए, क्योंकि बारिश की जो शुरुआत हुई है वो बेहद जो स्थिति खराब होती हुई दिखाई दे रही है। जी मानसिंह, मानसून आने से 2 दिन पहले जो है बहुत ज्यादा गर्मी थी, जिससे आम पब्लिक कह रही थी कि किस तरह के मानसून में बदलाव आ जाए, और जिस तरह से मानसून में बदलाव आया लोगों में खुशी की लहर तो दौड़ गई। लेकिन मानसून को अभी 2 दिन हुए हैं और 2 घंटे की बारिश में नोएडा का जो रोडें हैं, जो प्राधिकरण जो कहती थी कि हमने पूरी नालियां सफाई करवा दी है, रोड साफ करवा दी है, कहीं पानी जाम नहीं लगेगा, लेकिन जो नोएडा की स्थिति बनी हुई है वो देखकर इतना बुरा हाल है रोडों का। जगह जगह पर जो है पानी का जो जमाव हो चुका है, नालियां पूरी खचाखच भरी हुई हैं, नाले पूरे उफान पर आ चुके हैं। बहुत बुरा हाल है नोएडा का। बिल्कुल प्रवीण, अगर बात की जाए एक तरफ गर्मी से थोड़ी राहत, मानसून के आने से गर्मी से थोड़ी राहत, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ये खराब स्थिति जो बारिश से पैदा हुई है, इससे जनता, गर्मी से तो राहत मिली जनता को, लेकिन अब इससे परेशानी हो रही है जनता को। जिस तरह से मानसून आया है, लोगों को एक खुशी की लहर थी, मानसून आया है, गर्मी से हम लोगों को राहत मिली है, लेकिन मानसून अभी पूरी तरह से आया नहीं है और नोएडा की जो स्थिति है इतनी भयावह हो चुकी है कि लोग परेशान हो गए। सुबह के टाइम जाम की स्थिति इतनी बन जाती है वहां से कि सुबह जो है 8 बजे लोग घर से निकलते हैं, 10-10, 11-11 बजे तक वो ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे। पहुंचने की वजह यह है कि सड़कों पर पूरी तरह से पानी जाम है, ट्रैफिक पूरी तरह जाम है, और रोड पर कहीं भी ट्रैफिक पुलिस वाले दिखाई नहीं दे रहे। सुरक्षा को लेकर कोई भी यहाँ इंतजाम। बिल्कुल प्रवीण, अगर बात की जाए सरकार की तो आखिर इस स्थिति को लेकर, क्योंकि ये तो पहले से ही पता था कि मानसून दस्तक देने वाला है, तो आखिर शासन प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां थी इस स्थिति से निपटारे के लिए? क्या कुछ तैयारियां रही हैं शासन प्रशासन की? जी, जिस तरह से शासन प्रशासन के जो अधिकारियों से बात हुई हमारी, नोएडा के प्राधिकरण के जो सीईओ हैं, तो उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमारे जो सफाई कर्मी हैं पूरी तरह से नालियों को सफाई कर रहे हैं, नालों की सफाई चल रही है। किसी भी तरह की स्थिति का जो बरसात है, जो पानी का जाम है, जाम लग रहा है, पानी का जो जमावाड़ा हो रहा है, और किसी भी स्थिति में इसका आम पब्लिक को सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसका सब उल्टा देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर पानी जाम है, घुटनों घुटनों पानी जाम है, और अभी सिर्फ ये 2 घंटे की बारिश है मानसी। अगर ये पूरा दिन बारिश हो गई तो क्या हाल होगा नोएडा का, ये देखने वाली बात है। यानी कि साफ तौर पर कह सकते हैं प्रवीण की जो शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से चरमराई होते हुए दिखाई दे रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मानसी। जो जिस तरह से शासन प्रशासन कहना था कि हमने पूरी तरह कमर कस ली है, और जिस तरह से पानी का जो जमावाड़ा, लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है, और लोगों की जो गाड़ियां हैं वो पानी में इस कदर फंस चुकी हैं, बंद हो चुकी है, ट्रैफिक जाम लग चुका है। किसी भी तरह से नहीं लगता कि शासन प्रशासन की कोई भी तैयारी थी। बिल्कुल, रास्तों में जिस तरह से माहौल दिख रहा है दुर्घटना के भी कारण बन सकते हैं, क्योंकि रास्तों के जो हालात है वो बेहद जर्जर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मजीद। अगर जिस तरह से रास्ते जाम है, पानी का जाम है कि जगह जगह कीचड़ जो है वो जमा हो गया है, नालों का पानी आ रहा है, और पानी में इतनी बदबू है कि लोग जो पैर चल रहे हैं और उनके जो कपड़े गीले हो रहे हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि कपड़े इतने, हमारे जो बरसात का पानी, नालों का पानी आ रहा है, मतलब इस कदर चौक हो चुके हैं नाले की। नालों का जो बहाव है वो भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, नालों का पानी भी जो है रोडों पर आ रहा है, और लोग बहुत ज्यादा परेशान है, और लोगों के घरों में भी पानी घुस रहा है। बिल्कुल, पिछले मौसम की अगर बात की जाए तो बाढ़ जैसे हालात बन गए थे, और अगर अब भी कोई व्यवस्था नहीं की गई, किसी प्रकार से तैयारियां नहीं की गई, तो आखिर इस स्थिति से कैसे निपटारा कर पाएगी सरकार? यही बात है किस तरह से हमने जो शासन प्रशासन से बात की थी, पिछली बार को देखते हुए शासन प्रशासन ने बिल्कुल आम पब्लिक को दिलासा दिया था कि हमारे जो सफाई कर्मी हैं, लोग घरों में जाकर सफाई कर रहे हैं, कूड़ा उठा रहे हैं, क्योंकि जो नालियां बंद होती हैं, लोग जो कूड़ा है घर का वो नालियों में फेंक देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं था, कूड़ा समय से उठाया जा रहा था। लेकिन जो शासन प्रशासन की जो कमी रही है, जो नाले नालियां जो गटर है, अगर वो पहले ही 10 से 15 दिन पहले अगर सफाई कर दी जाती और नालियां साफ कर दी जाती तो इस जाम के पानी की स्थिति ऐसी नहीं बनती। बिल्कुल, अगर इस स्थिति को लेकर जनता का रुख किया जाए प्रवीण, तो जनता का क्या कुछ कहना है, उनकी क्या कुछ राय है? क्योंकि सबसे ज्यादा इस हालात से अगर कोई परेशान हो रहे हैं तो वो जनता हो रही है। हाँ, मैं आपको बता दें, नोएडा के कई सेक्टर ऐसे हैं जिन पर लोगों से हमारी बात हुई, लोग कहना है
कि ये लोग वोट मांगने तो आ जाते हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन हमारी सिर्फ यही इनसे बात होती है कि हमारे जो सेक्टर हैं बहुत छोटे सेक्टर हैं, गलियां बहुत छोटी छोटी हैं। हमारे को जब बरसातों के दौरान बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, रोडें जाम होती है, घर में पानी घुस जाता है, तो उस समय शासन प्रशासन ने इनको दिलासा दिया था कि इस बार मानसून में किसी भी तरह से आपको हम दिक्कत नहीं आने देंगे। लेकिन बात वही ढाक के 3 पात वाली बात आई कि जैसा पहले था आज भी वैसा है। शासन प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बातें की हैं, जिससे आम पब्लिक जो है पूरी तरह से नाखुश है। यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि चुनाव के वक्त जो है दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन उस पर खरे नहीं उतरते, सरकार खरी नहीं उतरती है और लगातार उसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ता है। जी बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण। तो पहली बारिश ने इस तरह से दस्तक दिया कि लोगों की हालात जो है बेहद बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। घरों पर जलभराव जैसी स्थिति हो रही है, राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उधर सरकार की, शासन प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमराते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इससे किस तरह से निपटारा करेगी सरकार, ये तो देखने वाली बात होगी। और फिलहाल वक्त हो गया है, अब फिलहाल देखते रहिए आप टीवी 100। नमस्कार।